और तुसीं ये देख लो इत्थों लैके लाहौर तक यही हाल है। तुहानूं शायद किसी मस्जिद कोई चज दा इमाम लभे, शायद मस्जिद एडी आलीशान बनी होएगी, मौलवी नहीं होएगा विच। और अजीब ज़हन है लोगों का कि मौलवी दीन का काम कर रहा ना जो मुफ्त करे, मस्जिद का काम है वो मुफ्त करे। नहीं है। और ज़हन ये है कि मौलवी मुफ्त जड़ा ना वो नमाज़ पढ़ाए, मुफ्त काम करे, दीन का काम है जी मुफ्त करने तो पैसे नहीं लेने चाहिए। कुरान पढ़ा के पैसे लेंदे जी, जुमा पढ़ा के पैसे मंगते, तकरीर करा के पैसे मंगते, तकरीर करके। सवाल है जो मिस्त्री ने मस्जिद बनाई सी उन्होंने किसी ने कहा भी अल्लाह का घर बना दिया मुफ्त बना, क्यों वो दीन का काम नहीं कर रहे, वो रब का घर बना रहा है। उन्होंने किसी ने गल कही है भी तू मुसलमान है यार, तू बेईमान है भी तू रब का घर मुफ्त नहीं बना रहा है, तू पैसे क्यों लेना पे? वो तो टका टका सारे जमाने जो इकट्ठा कर रहे हो तुसीं, तुहानूं ना कोई शर्म आती है, ना कोई ऐब है, ना गल है, ना बात है। इस तरह लकड़ी वाले ने काम किया, किसी ने उन्होंने कहा भी तू जनाब जो ना अल्लाह का घर बना रहे हैं तो सवाब का काम है, तो तू क्यों पैसे लेना? ले रहा पैसे। आर्कीटैक्ट जिन्हें नक्शा बनाया उन्हें 50,000 लाख 2 लाख मंगे। किसी ने कहा भी मस्जिद है यार तू सवाब का काम है तो क्यों तू पैसे ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने वध चढ़ के दे रहे हैं। हैं जी, यानी मस्जिद बनाने वास्ते इलैक्ट्रिक सिस्टम सारा जो कुछ भी करने वास्ते सारे पैसे देंगे, सारे को काम करवाया। किसी ने फतवा नहीं लाया कि जनाब सवाब का काम से वेखो जी इन्हें मुफ्त नहीं किया। तो आ गई जो मौलवी की वारी, जिस गरीब का होर कोई सिलसिला ही है नहीं उत्थे मौत पै गई, उत्थे गल्लां करनगे, उत्थे को उत्थे चुड़ चुड़ करेगा, को उत्थे चुड़ चुड़ करेगा बह के। समझ गए कि नहीं? कि जी मौलवी साहब जी तो दीन का काम है जी, भी इमाम मस्जिद है उन्होंने अगर खिदमत करनी है तो वो वास्ते साढ़े दिल तंग ने, वो वास्ते यानी कि इस कदर लो क्वालिटी का साड़ा ज़हन है जिदा कोई हाल नहीं। मिस्त्री नूं पैसे देंगे, ठेकेदार नूं देंगे, हाँ जी आर्कीटैक्ट नूं देंगे, हाँ जी सारिਆਂ ਨੂੰ बढ़ चढ़ के देंगे तो ਉਹਦੀ तनख्वाह सब तो थोड़ी होएगी। और उलमा ने लिखा है कि अच्छी तनख्वाह देना ये आलम दीन दे एहतराम च शामिल है। हाँ जी गली बाती तो सारे कहने बड़ी उलमा की कदर से बड़ी उलमा ने मुहब्बत करते, वेखो उसे तनख्वाह की है। जे तो चंगी तनख्वाह तो चंगा रहन सहन वह हैगा फिर तो वाकई वो मुहब्बत करते हैं। तो जे उस गरीब का हाल बुरा ही है तो फिर वह खुदा हाफिज़ है। तो मैं गल कर रहा था कि सब तो ज़्यादा बुरा सलूक उलमा दे नाल, आलम दे नाल सब तो बुरा सलूक है। और उहदे अंदर सिर्फ अंजमन नहीं नमाजी भी उन्हों का भी हाल यही है। हाँ जी वो गरीब जे कोई मोटरसाइकिल ले लेगा तो खुसर पुसर शुरू हो जाएगी। करने का मकसद ये है कि ये एहतराम की कमी अंदर, समझ आई कि नहीं? हालांकि उलमा अंबिया दे वारस ने, नबियां दे वारसां दा जे तुहानूं नबी नाल प्यार है तो नबी दे वारसां नाल क्यों नफरत है? देखो ना औलाद जिहड़ी है वो बाप दी वारस है, तो कोई कहे हज़रत साहब तुहाडे नाल तो प्यार है पर तुहाडी औलाद तो बड़ी नफरत है, तो ये मेरे नाल प्यार थोड़ी है। समझ आई कि नहीं? ये तो तुसीं नफरत उस वजह ना कर रहे हो। तो इस तरह नबी दे वारस ने उलमाए कराम वो नबी दा दीन लैके फैला रहे हैं। इस तुसीं कह लो महंगाई दे दौर दे अंदर बगैर किसी एहतजाज तो कभी किसी मौलवी ने एहतजाज किया अज मैं नमाज नहीं पढ़ानी मेरी तनख्वाह थोड़ी है? समझ आई कि किसी ने भी नहीं, बस सबर शुक्र ना अपने काम च लगे ने, को लभ गया शुक्र अलहमदुलिल्लाह, नहीं लभ्या तां भी चली जाता, किसी ने चंगा किया तां भी तुरे ने, किसी ने माड़ा किया तां भी तुरे ने। हैं जी जिद्दां दा भी वक्त गुजरी जाता बेचारे गुजारी जाते हैं। तो वह एहतराम भी दिलों चों कढ़ दिता। और अफसोस उदों ज़्यादा होंदा है कि जो दीनदार लोग वह एहतराम नहीं करते, जिहड़े कम अज़ कम दीन नाल वाबस्ता है, नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, बज़ाहिर दीनदार ने, उन्होंने तो दिलों ते एक इश्क की हद तक एहतराम होना चाहिए। उन्होंने तो इस चीज़ की समझ होनी चाहिए वो क्यों इस तरह ने। समझ आई ना? ये अंग्रेज़ ने जिहड़ा वो चलाया सिस्टम और नस्ल दर नस्ल हजे भी चलता आ रहा है, हजे भी लोग उत्थे ही ने, आलम दीन का एहतराम नहीं। अज भी तुसीं देख लो इत्थे कोई इलैक्शन हो, एक मौलवी खड़ा हो जाए वो मुकाबले तो कंजरी खड़ी हो जाए, सारे कंजरी नूं वोट पा जाएंगे, साहब बाजी नमाजी लैन च लगे होणगे। समझ आई कि नहीं? तो ये साडा एक अलमिया है, इस वास्ते असीं दीन तो दूर हैं और साडी नस्ल जिहड़ी आउण वाली वो दीन तो दूर है, क्योंकि जिथों दीन लभना सी
जितों हदायत लभनी सी उन्हां लोगों नाल असीं नफरत पा लई। तो इस वास्ते उलमा दा एहतराम, और मैं तुहानूं एक कहना हुन्ना सिर्फ अपने मसलक दे नहीं, आलम बा अमल किसी दूसरे मसलक दा भी है। हुण तुहानूं इन्नी तो पहचान होनी चाहिए कि यह बंदा बा अमल है या बद अमल है। हर बंदे ते बदगुमानी भी ना करो तो खुशगुमानी भी ना करो। एक बंदा बा अमल है, कोई नफरत की फिजा नहीं बनाता, अल्लाह उस रसूल की बात करता है, तो उन्होंने समझ होनी चाहिए कि यार ये बंदा भले साढ़े मसलक का नहीं लेकिन कम अज़ कम बा अमल है, गल दीन की करता, वह भी एहतराम वाजिब है। समझ गए कि नहीं? उलमा का एहतराम। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अपने घरों के अंदर उलमा की दावत करो, उन्हों का आना जाना रखो, ताकि तुहाड़ियां औलादां देखण कि साढ़े अब्बे का आलम दीन नाल एक बजुर्ग नाल ताल्लुक सी, इहदे असरात अगे नस्ल ते पैणगे। तुहाडे बच्चे भी कल नूं तुहाडे दुनिया तो जाण तो बाद कम अज़ कम किसी आलम नाल अच्छे तरीके नाल मिलणगे, कहणगे साढ़े अब्बा जी का दोस्त सी, अब्बा जी नूं मिलण आंदे सी, अब्बा जी इन्हां नूं घर बुलांदे हुंदे सीगे। एक सिलसिला तसलसल कायम रहेगा। तो जे आपां बुलाया कंजरां नूं घर च, जे आपां बुलाया जनाब आ लूट खसूट करने वाले अफसरां नूं, हैं जी, जे आपां बुलाया MNA MPA, हैं जी, शराबियां जानियां नूं, हराम खोरां नूं घर च, तो कल नूं तुहाड़ियां औलादां भी इधर नूं ही चलणगियां। फिर उन्हां वास्ते फिर उही मुहतरम ने जिन्हां नूं तुसीं एहतराम दिता। तो इस वास्ते उलमा नाल, हुफाज नाल, कुर्रा नाल अपना एक ताल्लुक रखो। हैं जी, हदीस मुबारक च भी आउंदा तुहाडा रिज़क नेक लोग खाण, समझाई कि नेक लोगों को खिलाओ। एक खिलाना भी इबादत है। ज़ाहिर है तुसीं उन्होंने जो भी तामन करोगे उन्होंने गांह नेकी से अगे निकलना है। हैं जी, उलमा ना, हुफाज ना, कुर्रा ना, वो नेकी से अगे निकलणगे, तुहाडी बख्शिश का जरिया बन गए। इन्हां नाल अपना ताल्लुक मजबूत करो। और इन्हां दे पिंड दे विच देखो मसला बनया, मैं इन्होंने सख्ती ना रोकिया, तुसीं उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना, बावजूद इस दे कि मौलवी जमात इस्लामी के ज़हन दा सी। हैं जी, तो मैं कहन लगे जी वो तो जमात इस्लामी के ज़हन दा, तो वाह मौका लग्या इन्होंने कहना काम चक्को भी इन्हूं कड्डो इत्थों। नहीं, की कहा इन्होंने कि तुसीं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना, तुसीं कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, घर हो जो बस। हाँ, अगर कोई तामन कर सकते हो तो करो, माली तामन करो, मौका ब मौका, ईद है, कोई भी मौका है उहदे नाल तामन करो। और तुसीं उस लड़ाई का हिस्सा बन के आलम दीन की बेकरामी नहीं करनी। हैं जी, वह जिन्नी देर टाइम लिखिया, जिन्ना रिज़क लिखिया उन्हें इत्थे खाना है, इधर मुकना उन्हें आपे ही चले जाना है बस। तो हुण कहंदे जी वेखो हज़रत साहब आपे इस्तीफा दे गए, रिज़क मुक गया। कम अज़ कम वो ये तो नहीं कहेगा ना भी ताहिर ने मेरे खिलाफ तारीख चलाई, फलाने ने चलाई। हैं जी, ठीक है, ये अपनी रूटीन च रहे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इस वास्ते किस मसाजिद च ये चीज़ां होंदियां रहंदियां। मौलवी की खराब तारीख चले, भावें वो मौलवी 1000% भी गलत है, तुसीं पिछे हट जाओ, उनका जी तुसीं जानो थोड़ा काम देने, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये जलालत, ये गुनाह तुसीं अपने सिर लवो।